गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अनमोल कैसे सर यादव आप? जी, गुड इवनिंग बढ़िया सर। बस ठीक है भाई यार। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और भावना जी क्या हाल चाल है? ठीक है सर बढ़िया है। सर गुड सर आपकी इवनिंग। तबीयत ठीक है? हाँ यार, रात फीवर आ गया था, लेकिन मैंने कहा गुड 2 दिन इवनिंग पढ़ा सर। दूं। तो हमें तो संडे को आज आना ऐसा लगा था आप क्लास नहीं लोगे आज। मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था यार संडे को आराम पूरे दिन करूंगा, अदरवाइज स्कूल तो जाना ही पड़ता है। बात ये है, और कोई बात नहीं। स्कूल तो जाना संडे ही को स्कूल पड़ता जाते हैं? है। हाँ, संडे को कैसे जाऊंगा यार? संडे को नहीं जाता हूँ, बाई चांस कोई इमरजेंसी फंस जाए। अच्छा सर। संडे को मैंने सोचा कि ऑफ करके पूरा मोबाइल वोबाइल चुपचाप सोऊंगा 2 4 5 घंटे, तब सही हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सही सही रहेगा, सही रहेगा। है ना, एक्चुअली में जो है ना, नींद पूरी नहीं होती। नींद इन द सेंस कि थकान और दिन में रेस्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मतलब जो है शेड्यूल सही। डिस्टर्ब हो। सर सेम ईयर। अरे भाई, आप तो मैडम ताकतवर हैं। अभी जो है आपके अंदर जुनून है। सर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो चलिए खैर तबीयत ठीक है ठीक है। सर आपकी आज? जी बस आप लोगों का प्यार जब मिल जाता है, आपकी आवाज़ सुन लेते हैं तो और सही हो जाती है। सर घर से कितना दूर जाना पड़ता है आपको? हमें 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हमारा 20 जाना 25 पड़ता है। है। चलो ठीक है, 20 25 क्या 5 मिनट और चल लेंगे, और कौन सी आप बताइए, है नहीं? सर हम नए ड्राइवर हैं, आप पुराने ड्राइवर अरे हैं। आपको प्रैक्टिस सर ज्यादा हमसे। सर हमें 50 किलोमीटर पे दिलवा दीजिए। अरे मैं तो कहूँ मेरे घर से तो 400 किलोमीटर है यार। 50 नहीं, अच्छा मेरे घर से तो 400 किलोमीटर दूर हूँ मैं। सर, वैसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? प्रॉपर आपने बरेली शाहजहांपुर सुना है? हाँ सर, हम वाले हैं सर, हम खुद। तो बस वहीं के हैं। कहाँ के सर? फिर भी प्रॉपर एक जगह का नाम बता दीजिए। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। शाहजहाँपुर सर। हम्म। हाँ सर, बहुत सुना है सर, लखनऊ बरेली से चल निकल के है सर अगला स्टेशन। बस बस बहुत समझदार बच्चा हो। चल देखो मैडम, चलो बेटा देखो, सुनो समझो। ये हम लोग एक टॉपिक था, सीमा मैडम की बड़ा दुखी भरी कहानी है कि सर क्वेश्चन कठिन है, तो यार स्टैंडर्ड अब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा सीमा जी? स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, है ना? अब थोड़ा सा आपकी दुख भरी कहानी में दूर करता हूँ अभी। देखो मेरे सभी मित्र साथी जितने हैं ताकतवर धुरंधर हैं आज, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दिख रहे हैं क्वेश्चंस? क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? आप पहले माइक ऑफ करिए सभी लोग, पहले माइक ऑफ करिए सभी लोग, सभी लोग माइक ऑफ करिए पहले जी। अभी भी ऑन है किसी का? जी अब सही है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करता हूँ। आज क्वेश्चन करा दूं, मैं सॉलिड स्टेट शुरू करने के मूड में था वैसे आज, लेकिन सीमा जी की दुखी भरी कहानी ये है कि सर क्वेश्चन कराइए, तो मैंने ठीक है आज का दिन जो है आपको क्वेश्चन पे दे देता हूँ। आइडेंटिफाई द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले सीमा जी एक चीज बताइएगा, बिल्कुल दिल पे हाथ रखना, लीवर किडनी पे हाथ ना रखना। मैं कह रहा हूँ लीवर और किडनी पे हाथ ना रखना, ठीक है? कि अब तक जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन अच्छे नहीं है? क्या कुछ क्वेश्चंस अब तक मैंने जो दिए हैं, कोशिश करी, मेहनत करी है? ऐसा है, हमने एमएससी बहुत पहले किया है। ये अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक अच्छा केमिस्ट्री थोड़ा टफ लग रही है। अच्छा। इतना तो नहीं अच्छे है कहीं। नहीं। सर हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक बिल लग रही थी सर पढ़ाने के बाद, ये सर समझ में नहीं आई मेरे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगी, आप बेफिक्र रहिए, धीरे धैर्य बनाइए। हर चीज में इंसान एकदम से नहीं परफेक्ट हो पाता है, छूटी हुई चीजें हैं। खैर मैं अभी कराऊंगा, देखो अभी बोलेंगे लोग आंसर। आइडेंटिफाई द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए सबसे पहले क्या करना है जायसवाल जी, इसमें आपको डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने सेडजेफ रूल पढ़ा था। सेडजेफ रूल पढ़ा था, वो ये कहता था कि वो एल्कीन ज़्यादा प्रेफर होंगे
वो एल्कीन ज्यादा प्रेफर होंगे जो मोर एल्काइलेटेड होंगे। तो पहला आंसर तो ये दिया है ए वाला, दूसरा आंसर आपके सामने बी वाला दिया है। ये दोनों बन जाएंगे या एक भी नहीं बनेगा? सर ये बनना चाहिए। इसमें भी इसमें ए बनना चाहिए। भावना जी क्या नाम, सीमा जी ये बताइए, ओ एच इधर लगा है, अगर डबल बॉन्ड में यहाँ लगाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा या किनारे लगा दूं, साइड में लगा दूं? आलोक है लाइन पे? नहीं। चंद्रदेव जी लाइन पे हैं? बताइए क्या सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल क्या कहता है? सर सेटजेफ रूल तो ये कहता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनना चाहिए सर। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर ज्यादा आना चाहिए, यही तो कहता यस है। सर। एक Yes, तरफ sir. नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये तो प्रोडक्ट सर इस हिसाब से तो यही है। रुक जा, हाँ भावना मैम समझा रहा हूँ, यही है। तो ये क्या है कि ये ए आया आंसर। अगर सीमा जी कह रहे हैं कि बी होगा, तो सीमा जी आप सुनिएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ ज्यादा कार्बन हो जा रहे हैं, एक तरफ एक ही रह जा रहा है, तो फिर आंसर को प्रेफरेंस कहाँ देंगे हम? ए में ही तो देंगे, ए में ही तो देंगे। Yes, sir. देखिए हाँ, तो सर लेकिन सर 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 लेकिन पॉसिबिलिटी तो सर दोनों है सर। नहीं, पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन आपने ध्यान दीजिएगा परसेंटेज किसकी ज्यादा है, परसेंटेज किस? नहीं वही सर, प्रोडक्ट जैसे तो इसमें main वाला है। मेजर प्रोडक्ट अगर कहा होता तब तो हम ए लगा दे। नहीं 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 नहीं, आप सिंपल से मेरी बात आप सुनो, जैसे बोथ ऑफ अबव, दोनों ऑप्शन आप लगाने के अगर मूड में है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ऐसी रिएक्शंस में दोनों में जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती, वही सेटजेफ का नियम ही यही कि वही प्रोडक्ट माना जाता है, दूसरा मानते ही नहीं है, दूसरा मानते ही नहीं। हाँ, अगर ये लिखा होता, जैसे नीचे ऑप्शन होता कि ए इज द मेजर, बी इज द स्मॉलर, तब हम आपकी बात से सहमत हो जाते, बात से सहमत हो जाते। सर एक बार क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सर यहाँ पर एक चीज और है, जो फिनाइल, ये हमारा बेंजीन के बाद वाला जो कार्बन इस पे हाइड्रोजन है, वो एसिडिक भी है सर। ठीक है। तो सर वो जल्दी निकलेगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए सर। नहीं नहीं, वो तो खैर आपने अपना कंसेप्ट बता दिया कि मतलब वो ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट पे ही सिंपल सा आंसर दिया मैंने कि ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं घुमाया कि भाई OH अगर डिहाइड्रेट करोगे तो इजीली इसी से ही निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग भी बता दिया। वैसे आप जो बोल रहे हैं वो भी सही आंसर है, दोनों क्लू, दोनों के रीजन सही हैं। और आप सर इसको डाउट में ना रखिएगा कि दोनों ऑप्शन हम लगाएं, यहीं पर जाकर के मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैसे अगर आप जिद पकड़ जाए नहीं सर बात ही वही है, तो फिर आप वही है कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही हम लोग मानते हैं, या मेजर माइनर दिया होता तो बोथ हम लगा देते। सर समझने की कोशिश करें आप। दूसरी चीज है, यहाँ पर सेकंड वाले पे आइए, सेकंड वाले पे आइए। रुक जाइए एकदम ना बोलिए, परेशान ना होइए, बाकी को मौका दे दीजिएगा। व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशंस E and Z ऑफ द इंडिकेटेड पोजीशंस A and B? जो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, कि कंडीशंस इसमें क्या होंगी, बताइएगा। ए और बी पे कौन सी होगी? आ गया ना आंसर? बताइए। बी है, पक्का है? हाँ, इसको मैं ओपन कर दूं क्या? ओपन कर दूं, यहाँ CH3 लगा देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ, सही कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, यहाँ C लगा देता हूँ, यहाँ C, यहाँ H लगा देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ क्या करूँ, इधर CH3 लगा देता हूँ और इधर आपका मैं H लगा देता हूँ। जी यही कंडीशन है, कुछ और है? यही है, कुछ और है? सेम यही है। यही है ना? एक H लगा दीजिए सर, सेकंड और थर्ड वाले पे सर एक H लगा दीजिए नीचे इस पे ना। बस यही सर। जी सर, ठीक, बस। आगे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सेकंड पे बोले भाई, अनमोल जी बोलिए। चलिए आराम से आप लोग करिए, मैं चुप हूँ, आप लोग करिए, आपको मौका दूं, मैं ही बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। थर्ड वाला करिए, मैं आपका सहारा देता चलूंगा। सर थर्ड का सी रहेगा सर। सी। अच्छा, रीजन के साथ बताइए, सी क्यों? सी पर सर कॉन्जुगेशन सर डी होगा सर। नहीं, डी तो नहीं होगा। सी में ये एरोमेटिसिटी प्राप्त कर लेगा तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये सी ही होगा। कारण क्या है मैं बता देता हूँ।
विच इज द हाइड्रो हेलोजिनेटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। होंगे तो ये सभी, लेकिन वही बात है कि मैक्सिमम एक्सटेंट पर ये तो बाकी सब मिनिमम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम पर यही ऑप्शन सी सही आना चाहिए। कारण आपको बता दे रहा हूं, जब इससे HBr आप निकालोगे तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज स्ट्रक्चर इसी का बनेगा, इसीलिए यही आंसर वैलिड माना जाएगा यहाँ पर, ये चीज है। उसके बाद फोर्थ सर हमने कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं ना, कॉन्जुगेशन बोला था। वो एक ही बात है, सही है, रीजन वही है जी। फोर्थ वाला बताइएगा। अच्छी रिएक्शन है, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। सी वाला सर। NaI और एसीटोन वाला मैंने अपने जब आपको जिस समय पढ़ा रहा था उस समय कुछ बताया था, हिंट दिया था। और दूसरी बात ये कि जब डिस्कशन किया था तो इसके बारे में कुछ हिंट हुआ था, है ना। सर इसमें इससे एल्कीन बनेगी क्या ए वाला? देखिए पहले ही बताइए, मीजो कंपाउंड है कि कुछ है ये कंपाउंड? तो ये मीजो है, ठीक है, ये मीजो, हाँ मीजो कंपाउंड है। इस पे मैं कभी मीजो से तो सर ट्रांस बनता ये है, वाला बी वाला बनेगा सर, मीजो से बी वाला बनेगा। मीजो से हमेशा ट्रांस बनता है सर रेसिमिक से सिस बनता है। हाँ, रेसिमिक से सिस बनता है, जी। तो मीजो कंपाउंड से ट्रांस बनता है, ये कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे। फिलहाल इस पे और भी थोड़ी एक बार हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आंसर बी इसलिए आएगा कि मीजो हमेशा ट्रांस में जाते हैं और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा सिस में जाता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा तो गलती यहाँ पर कम होगी आपसे, ठीक है। इसके लिए तो अभी आप यही लगाइए। फोर्थ के बाद इस पे ध्यान रखिएगा इस चीज को। फोर्थ के बाद आइए फिफ्थ वाले पे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी से मिलता हुआ है, इससे थर्ड वाले से मिलता हुआ क्वेश्चन है। दिमाग लगाइएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा। होगा बी। बी वाला है क्या? देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। यानी कि डिहाइड्रेशन मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन समस्या है कि डिहाइड्रेशन वही अच्छा होता है जो अभी चंद्रदेव जी ने बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन जहां हमें अच्छे मिल जाए, रिलीज हो जाए, मतलब वो कंसेप्ट भी आप अपना इसमें लगा सकते हैं जो यहाँ पर मैंने बोला था। तो अब आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम, आप लोगों ने बी बोला है ना, आंसर बी जी हाँ, बी ऑप्शन अगर आपने बोला है तो आंसर तो आपका बी ही सही है। आंसर लास्ट में दिए होंगे, वो आप देख भी लीजिएगा, बी ऑप्शन ही सही माना जाएगा। कारण क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन देखिए चंद्रदेव जी, ये दोनों हाइड्रोजन देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो इजिली डिहाइड्रेट वही हो जाता है जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। डिहाइड्रेशन इज मैक्सिमम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और इजिली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, है ना, इजिली रिप्लेसेबल सर ये क्वेश्चन हमने देखा था तो आंसर दे दिया सर, समझ नहीं आया था सर। तो अब समझ में आया आपको। अब ये H और OH निकाल दीजिए, कंडीशन आपकी बन जाएगा एल्कीन। चलिए ये वाला देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्पीसीज इन विच द एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमीन एटम्स इज स्टीरियो सेलेक्टिव। अभी ये बात हुई है मैडम? नहीं, अभी बात हुई है, ये देखिए अभी बात हुई है आपसे थोड़ा। मीजो से हमेशा ट्रांस बनते हैं और इनेंसियोमर होंगे, है ना। रेसिमिक मिक्सचर में अगर इनेंसियोमर्स एक दूसरे के हैं तो सिस बनता है। दिमाग लगा लीजिए थोड़ा सा। डी सर डी वाला है क्या? डी यस डी ही होगा। फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं आपके हिंट के लिए कि जो मीजो है, मीजो कंपाउंड होगा तो Br2 रिलीज करा कर आप ट्रांस बना लीजिएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और अगर इनेंशियोमर है तो इनेंशियोमर्स का मतलब मिक्सचर, आप वही रेसिमिक मिक्सचर की बात करें, दोनों ही होंगे। इनेंशियो ENANTIO इनेंशियोमर्स होंगे तो अब अगर आप Br2 यहाँ से रिलीज कराएंगे
तो ये सिस प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा कंपाउंड हमें ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई स्पेसीज इन विच द एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमीन एटम्स इज स्टीरियो सेलेक्टिव। तो मुझे समझ में यही आता है कि यही कंडीशन पॉसिबल, और कहीं ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि मीजो और एनेंशियोमर की पॉसिबिलिटी कहीं पर बन पाए, और तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी नहीं बनेगी, यहाँ पर भी नहीं बनेगी, यहाँ पर भी नहीं बनेगी, इसी में बन सकती है बस, यही कंडीशन है पॉसिबल। बढ़े आगे, आपका आदेश हो तो। जी बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बोलिएगा, 7th वाला बोलो। अब मैं पूछता हूँ यार, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सन्नाटे में हैं। निहाल बोलो भाई, निहाल बोलिए। धर्मेंद्र जी माइक ऑफ कर लीजिएगा, धर्मेंद्र तिवारी जी माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। हाँ अनु जी, अनुराधा मिश्रा जी, देखिए भावना बोलती रहती है इसलिए। इसका तो 7th का बी होगा। 7th का बी होगा, यानी कि ये वाला। हाँ जी सर, कैसे सर बताया, कैसे? कंडीशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है कंपाउंड, इसलिए ये NaNH3 की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म होगा और लिंडा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सिस फॉर्म होगा। ठीक है, अनुराधा जी बोल रही हैं। सर अनु बोल रही हूँ, अनु गुप्ता। अच्छा अनु, अनु जी, अनु 8th वाला बताइएगा। चलिए किसी और को मौका दे दीजिए अनु जी, किसी और को मौका दे दीजिए। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, लेकिन कंडीशन बदल गई है, कंडीशन बदल ट्रांस गई का है। सिस फॉर्म हो जाएगा ना? हाँ पहले सिस था, पहले ट्रांस आंसर था, अब सिस हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। देखिए ये होता है क्वेश्चन का तरीका। देखो जायसवाल जी, जायसवाल जी, ये होता है क्वेश्चन का तरीका कि मैं आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश में ये भी दे रहा हूँ, ये भी ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन में कि आप इस कंसेप्ट को भी पकड़ पाएं और इस कंसेप्ट को भी पकड़ पाएं। सीमा जी समझ तब वो रेसिमिक का नहीं है, ये वाला कंपाउंड एनेंशियोमर है, एक दूसरे के भाई रेसिमिक मिक्सचर तो हो गई ऑलरेडी। हाँ रेस ये दो मिलेंगे ना, इसमें एक डी फॉर्म होगी, एक एल फॉर्म होगी, तो मतलब ये इनेंशियोमर्स बोलिए मैडम, ज्यादा बेटर रहेगा। ये इनेंशियोमर्स बोला करिए आप, इनेंशियोमर्स बोला करिए, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगी ना इसकी, अगर आप चेक करिए तो इनेंशियोमर्स कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। अच्छा सर, बीच में मिरर जो लगा के आपने बताया था वैसे ही ना? वैसे अगर बीच में मिरर लगाते हैं तो इनेंशियोमर हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया सीमा, समझ में आया? यस सर, यस आ गया। अच्छा चलिए, एक बार थैंक यू बोलिए प्यार से। थैंक यू सर। अरे माइक हटा के बोला थैंक यू। चलो देखें, शुभम सिन्हा जी, शुभम जी, विकास शाक्य जी, गरिमा मिश्रा जी। यस सर। कुछ बताओ यार, बोलो, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी मैंने, कैसी आवाज है? 9th वाला बताओ। Out of the following indicated hydrogen atoms, which hydrogen is abstracted most easily? बढ़िया क्वेश्चन। तो ये तो वही क्वेश्चन है, सेम बीटा वाला होगा। बताइए सर अल्फा होगा सर। सर बीटा वाला? नहीं अल्फा ही होगा। एल सर ये गामा होगा सर। नहीं, अल्फा ही होगा यहाँ। रीजन आप बताओ, तब मैं बताऊं आपको रीजन। सर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका एस कैरेक्टर कम है सर, और उसका जो है एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो स्ट्रांगली हाइड होंगे। अच्छा ये बताओ कि इसमें एक मिनट बताओ जायसवाल, ये बताओ यार, टर्सरी एलाइलिक हाइड्रोजन कहाँ है? यही है अल्फा वाला। अच्छा दूसरी बात सुनो, नहीं कोई बात नहीं, दूसरी सुनो, दूसरी सुनो। अगर इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लो तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? टर्सरी वाले कार्बन के साथ। टर्सरी वाले कार्बन पे, और टर्सरी कार्बन कहाँ है? अल्फा वाले पे। तो फिर आंसर सही हुआ लोग, तो आंसर सही हुआ लोग। जी सर, अल्फा ही वाला होगा सर। हाँ अल्फा ही वाला होगा यार, तब तो कर रहे आदमी हो यार बात। स्कूल में जाते हो, नहीं पढ़ाने जाते हो स्कूल में? नहीं नहीं सर। हेलो, अरे छोड़ दिया क्या? नहीं सर।
नहीं सर, अभी हाँ, अभी सर कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाते हो यार, घूमने तो जाते होगे। हाँ सर, वो तो नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, बस शादी हो गई नहीं है, बताओ, मैरिज हो गई नहीं? नहीं सर। अरे तो फिर घूमते जरूर होगे पक्का। चलो, कंसीडर फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। कौन सा वाला, ये वाला? जी, इसमें हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो H+ निकल रहा है ना सर, माइनस बनाएगा ना कार्बन आयन। यार अब यहाँ पर एक चीज दिखाएं आपको, आपने मतलब जो टोकना था वो सही टोक दिया है। जी, देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ, तो सर गामा होना चाहिए सर। नहीं मेरी बात आप समझो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर मैं एक कंडीशन ये करूँ, कंडीशन आपके सामने जो दिखाई दे रही है, पहले आप ये बताओ कि हम इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप इसमें वाटर निकालना, हाइड्रेशन नहीं कराना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। आप ध्यान दो, ये डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ का। जी, out of the following indicated hydrogen atoms which hydrogen atom is abstracted most easily, वो ये कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन हम आसानी से यहाँ से हटाएं, हटाने की बात कर रहा है वो। मतलब डिहाइड्रेशन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। एक बार आप और पढ़िए इसको, और जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज और भी ध्यान देना पड़ी, जब एक्सट्रैक्शन होता है तो अगर कार्बोकैटायन से आप नहीं समझो तो थोड़ा और मैं अपनी मॉडिफिकेशन करता हूँ, हो सकता है मेरे बोलने में गलती हुई है। हाइड्रोजन कार्बोकैटायन बन कैसे रहा है, जैसे नहीं हम सब नहीं समझ गए आपकी बात, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बोलने में। बोल हम सही रहते लेकिन हमसे थोड़ी मिस्टेक, हम इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे दिला देते, एक इलेक्ट्रॉन दिला देते, मुझसे मिस्टेक हुई है। मुझे कार्बोकैटायन ना बोल के फ्री रेडिकल बोलना ठीक चाहिए। हो गया सर, इससे एक्सप्लेनेशन हो गया सर। जी सर। हाँ, मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया। जी, हाँ ये चीज है, मैं गलत बोल गया। ठीक है, ठीक है सर। अब 10th वाले पे आइए। क्या अखिलेश जी हैं? अखिलेश जी लाइन पे हैं? नहीं है। आलोक है, अनु है, अनुराधा है, भावना है, ठीक है। अच्छा, गीता कनौजिया जी, गीता कनौजिया नहीं बोल रही। मैडम बोला करिए, बोलने से जुबान भी साफ होती है, मुंह भी चलता रहता है, डाइजेशन भी बढ़िया हो जाता है। सुमित कुमार। जी सर। तुम्हारी मेहनत वाकई में है ना, तारीफें बहुत अच्छी, काबिले तारीफ जिसे वर्ड बोलते हैं, मेहनत कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, है ना। अब सुमित ये बताओ यार, सुमित ये बताओ कि जो 10th क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे? 10th वाले पे ज्यादा दिमाग लगाओ सर। इसका सर सी आंसर होगा सर कि जैसे अगर सिस एल्कीन है और इस पर सिन अटैक होगा तो सर मीजो कंपाउंड बनता है सर। वेरी गुड, नाइस, ठीक। ये मुझे आपको सिन और एंटी, बाकी लोगों को सिन और एंटी मैंने आपसे वादा किया पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा, जरा ये मैं आज क्वेश्चन करा दूं। अब जैसे ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आप ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि किस समय हम लोग जो है सिस कंडीशन लेते हैं, सिस कंडीशन में सिन एडिशन हो जाए, ट्रांस कंडीशन में सिन एडिशन हो जाए, ऐसी सिचुएशन में कब कौन से कंपाउंड बनते हैं, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। इस क्वेश्चन को भी आप परेशान। हाँ, ये तो ये प्लेन में आ गया क्या? हाँ, ये प्लेन में दिखाए हुए हैं। सिस कंडीशन बनाने की कोशिश की गई, इन्होंने ये बताया, दिखाया कि सिस है कंडीशन, ये दिखाया हुआ है। चलिए, इसे अभी आप डिस्कशन ना करिए, मैं सिन और एंटी पढ़ा दूं। जैसे इन्हें आ रहा था तो इन्होंने बता दिया आंसर। अगर पता है तो बताइए, आपको अगर आंसर पता है। जैसे दिस इज द केस ऑफ सिन एडिशन एंड कंपाउंड फॉर्म्ड इज मीजो, कंपाउंड फॉर्म्ड इज मीजो। ये सिन एडिशन माना जाता है, और जिस समय सिस में सिन एडिशन कराते हैं तो मीजो कंपाउंड बनता है। ये एक कंसेप्ट है, ये सिखाएंगे। जिन लोगों को पता है ठीक है, वो लोग ठीक बोल रहे हैं आंसर। 11th वाला भी ऐसे ही बोलिए, 11th वाला बोलिए सर, चंद्रदेव जी बोलिए आप 11th वाला। सर इसमें जो है एंटी एडिशन होगा सर इसमें। हाँ, एंटी एडिशन होगा, वेरी गुड। इसमें चल रहा था सिन एडिशन और इसमें चल रहा था एंटी एडिशन, वेरी गुड जी। अब ये सिस में एंटी एडिशन करा दीजिए, सिस में एंटी एडिशन करा दीजिए, इनेंशियोमर्स बन जाते हैं, इनेंशियोमर्स बन जाते हैं, है ना, इनेंशियोमर्स बन जाते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब ये बताइए
कि इसका आंसर मैं क्या करूं, कौन सा लगाऊं? ए सर, मिक्सचर सर। रेसमिक मिक्सचर, इनेंशियोमर्स। अब भावना मैडम आपको समझ में आया? भावना जी जी सर। अब देखिए, इनेंशियोमर्स बनेंगे तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स तो दो चीजों का मिक्सचर होगा ना, एक ये होगा और एक ये होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज भी होंगे। वो एक सर दूसरे की mirror ब्रोमीन image- ऊपर आएगा या CH3 ऊपर आएगा? वो तो आप कैसे भी लगा लो, कोई बना नहीं, वो दीजिए ऐसे लगा, स्ट्रक्चर। बन रहा है, लीजिए बन जाएगा। ये ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पर ऐसे लगाइए, और यहाँ पर क्या करना है आपको बताइए सर? यहाँ ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसे बन गया। और यहाँ क्या लगा दूं? यहाँ क्या लगाऊं मैं? एक बार Br यहाँ लगा दूं सर, एक बार Br यहाँ लगा दूं, क्यों? यही तो बनेगा कंपाउंड, बताइए। हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? वही जाइए, हाइड्रोजन में खड़े हुए ऊपर लगा देता हूँ। ऊपर लगाऊं? नहीं, तो CH3 ऊपर लगेंगे क्या? हाँ, यस यस सर सही है, सही कह रही भावना, सही कह रही भावना, बिल्कुल। ये मैं वर्टिकल लाइन खींच के ऐसे काट दूं। अब देखो आलोक, देखो, ये सर अब समझ आ गया, एनेंशियोमर बन गया। अब इसका दूसरा बना एक दूं। आर होगा, एक एस होगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन। CH3 हो गया, CH3 हो गया, H इधर ले लूं, Br इधर ले लेता हूं, और इसका Br ऐसे, इसका H इधर ले लेता हूं, इसका Br इधर ले लेता हूं। ठीक है, अपोजिट तो ही बनना है, एक इधर मिरर इमेज बनेगा ना एक दूसरे की। H Br Br H सही बना है? देखो एक बार चेक कर लो आप, कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको। सही बना, सही है सर। 12th वाला देखो, 12th वाला देखो, सीमा तुम बताओ 12th वाला। वही है ये क्वेश्चन यही है, ये वाला सीमा, यही वाला क्वेश्चन है ये। 9th वाले का भैया है ये, 9th वाले का भैया है ये। सही, विनाइल पोजीशन पे ही होगा ना सर? एलाइल, ये वाली पोजीशन एलाइल है, ये एलाइल है, ये विनाइल है। SN2 एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, SN1 सर, क्योंकि टर्सरी कार्बन होगा ना। बताओ भाई कोई तो लोग, SN1 ही आना चाहिए। यस सर, ये बी वाला रहेगा सर, फ्री रेडिकल सर। सब्स्टिट्यूशन सर। हाँ, अभी आपको यहीं पर मैंने आपको हिंट भी दिया था, यहाँ पर हिंट भी दिया था ना, ये दोबारा बोला था जब मैं जायसवाल बोला था, दोबारा नहीं बोला था। जी सर। वही सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये वाला देखो, 13 वाला देखो, चारों ऑप्शन आपके सामने रख दिए, चारों ये, अब देखो चारों इनकरेक्ट बताना, ध्यान रखना, नहीं करेक्ट बी ढूंढ लो। ऑप्शन सर, बी। बताओ भाई सुमित, बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है। हाँ, बी नहीं था सर, बी में सर होता तो इपॉक्साइड बनता, पर एसिड है ना सर, इपॉक्सीडेशन हो जाता है इसका। बी नहीं है ऑप्शन 13 में, दिमाग लगाइए। अच्छा, ऑस्मियम वाली जब रिएक्शन पढ़ाई थी तो आपको ये नहीं बताया, ऑस्मियम वाले रिएक्शन में हम, ये हाइड्रोक्सिलेशन है, और हाइड्रोक्सिलेशन में हमेशा सिन प्रोडक्ट बनते हैं, सिन एडिशन कहलाता है, सिन एडिशन कहलाता है। तो जरा दिमाग लगा लीजिए कौन सा आंसर आ जाएगा आपका। और सिन एडिशन में क्या बनता है? सिस में सिन एडिशन कराइए, क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड। बोलिए, मीजो कंपाउंड बनेगा तो कौन सा लगाऊं इसमें? डियर, या तो ये लगाऊं या ये लगाऊं, बताओ सुमित और आलोक, आप बताओ। बी वाला सर, बी लग रहा है सर।
नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है ना सर? इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सी वाला होगा सर, सी। सी आएगा फिर। एक ऐसा बनना चाहिए था ना, एक हाइड्रोजन ऐसा बनना चाहिए था। ट्रांस। एक हाइड्रोजन ऐसा बनना चाहिए था ना, ये बना नहीं है सर। सर वाले ओस्मियम में तो सर देखिए। सिन ही अटैक करता है सर। सर OSO4 तो सिन करता है ना सर? तो नहीं, एक पर वाला ये जो है, सिस में है ना, पर साइड वाला से नहीं ट्रांस ये सिस, ये कंपाउंड सिस है, ये सिन में अटैक करेगा। हाँ ठीक कह रहे हो यार जी। सिन, हाँ सिन एडिशन होगा ना, सॉरी ये सिन एडिशन होगा ना, ठीक कह रहे हो, सही। बी वाला ठीक है सर। रुक जाओ, बी वाला बता रहे हो, इसमें थोड़ा डाउट हो गया तो सर मुझे। इपॉक्साइड बनेगा ना। रुक जाइए, बी वाले में इपॉक्साइड बन रहा है, यहाँ पे तो OH करा दिया है सर। अच्छा ठीक, और एक मिनट, इस पे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसे चेक कर लूँगा। ये मैंने या उसमें सर शायद एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, तो शायद इपॉक्साइड बनता है। सही। हाँ एक मिनट, सर इस क्वेश्चन को मैं भी चेक करता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ऐसे तो नहीं डायग्राम में कहीं मिस्टेक आई। ऐसा हाँ सर, आंसर में कुछ लग रहा है राम। हाँ मुझे एरर लग रही है इसमें, बनाते समय कुछ गलती हुई है। यस सर, यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, 13 को चेक करूंगा, आप इसे छोड़िए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक डॉट लाइन आनी चाहिए, वो आ नहीं रही कहीं। जी सर, जी सर। 14 पे आइए, 14 पे आइए सर। सर ये बी वाले में पॉजिटिव है क्या कार्बन पे? 14 वाले पर बी लग रहा है। बी वाला पॉजिटिव लिखा हुआ है सर, क्या जो कार्बन पे? हाँ ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव। तो यही आंसर होगा सर। इसका बी होगा, बी सर। तभी आना चाहिए। पक्का सर। चलिए फिर आपको लॉक कर देता हूँ, इसे पॉजिटिव बना दो। चलिए अखिलेश सर आ गए सर आप? यस सर, थोड़ा लेट हो गए थे आज। हाँ सीमा कुछ कह रही ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि सिन एडिशन होगा या ट्रांस? मैं पढ़ाऊंगा वो आपको, अभी आप परेशान ना हो, मैंने आपसे कहा ना पढ़ा दूंगा मैं, एक दिन का काम है मात्र। सर स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ा दी है क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी अभी नहीं बताई है, बाकी पढ़ाया सिन एडिशन ट्रांस एडिशन में पढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा था उसे अलग कंसीडर करूंगा, इसलिए रुक गया था मैं। ठीक है आप परेशान ना, दोनों चीजें मुझे बतानी जी। 15 वाले पे आइए, 15 वाले पे आइए। बताइए H2O कहाँ अटैक करेगा? शांत क्यों हो गए? बीटा कार्बन पे सर। बीटा कार्बन। बीटा पे करेगा या अल्फा पे करेगा? बीटा पे सर। अच्छा ये बताओ बीटा और नहीं 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 नहीं, आप ये भी तो देखो कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री भी तो देख लो एक बार। सर अल्फा पे करेगा, अल्फा आएगा सर 2 डिग्री। देखिए मेन चीज, आप एक चीज ये भी तो देखो कि कहाँ पर भाई, यहाँ आर जुड़ा, यहाँ आर है ही नहीं, इधर आर है ही नहीं। अगर यहाँ आर होता तब तो दोनों कंडीशन गड़बड़ा जाती, सेम हो जाती है ना। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सर क्या देखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री और 1 डिग्री में? क्या चीज देखना है सर, समझ नहीं आया। आपको ये देखना है कि इंटरमीडिएट ए जो बन रहा है, इंटरमीडिएट ए जो है वो चेंजेस टू द क्लोरो, रुक जाइए, क्लोरोहाइड्रीन ड्यू टू द अटैक ऑफ H2O, मतलब कन्वर्ट हो गया कंपाउंड। अब कन्वर्ट होने के बाद आपको ये बताना है कि H2O कहाँ अटैक करेगा। तो H2O अल्फा पे करेगा, बीटा पे करेगा, या फिर कहीं और करेगा। तो आपने आंसर बताया कि H2O अल्फा पे अटैक करेगा। अगर अल्फा पे अटैक करता है और बॉन्ड X जो है वो टूट जाएगा, मतलब इनके कहने का मीनिंग है ये बॉन्ड टूटेगा तभी इस पे बन पाएगा, पॉसिबिलिटी तभी है, तभी पॉसिबिलिटी है। और जब ये बनेगा तो इसके लिए फिर आप सिंपल सा फंडा ये लगा दीजिए, यानी कि आप अगर ये कहें कि अगर अल्फा पोजीशन टूटेगा और बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इजीली जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू सेकेंडरी, यानी कि अगर आप देखें तो 2 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, इनमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सी डिग्री दिखाई देगा? हाइड्रोजन कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का हो जाएगा। हाँ तो फिर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब 3 डिग्री यहाँ है नहीं, अगर 3 डिग्री होता तो फिर आंसर ये कट जाता, 3 डिग्री पे चला जाता, और इधर वाला 1 डिग्री में चला जाएगा। ये चीज है। ऑप्शन सर
ऑप्शन सी सही हुआ था। हाँ सी ही आएगा फिर तो ऑप्शन सी ही सही आएगा इसका। सर अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता तो सर SN2 होती ना। H2 सर हाँ तब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, इसलिए सर SN1 को फेवर हाँ कर रहा है। हाँ 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 ये तो बात ठीक है। 16 पे बताओ भाई, आलोक तुम बताओ 16 वाला। आलोक तुम बताओ 16 वाला। तो फर्स्ट होगा। क्यों सीमा? SN1 रिएक्शन है ये। सेकंड सर सेकंड स्टेप स्लो होगी हमारे साथ से। सेकंड स्टेप स्लो होगा। अच्छा एक चीज बताइए, सेकंड स्टेप ये वाली आप बता रहे हैं, ये तो बन चुका ना, ये तो बन ही चुका। अब क्या स्टेप होगी? स्टेप तो यहीं पर थी, कार्बोकैटायन बनने तक की सर ये तो OH2 वाली सेकंड है या पहला वाला सेकंड? पहला वाला ही तो होगा। OH2 वाला, OH2 वाला कौन सा? ये तो ये यूज थर्ड है, होगा मैडम। थर्ड। नहीं, थर्ड स्टेप, ये स्टेप नंबर 3 है। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये वाली थर्ड स्टेप है। अब बताओ आंसर। तो same as बोलो। हाँ तो फिर फर्स्ट बोलिए ना, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? देखिए सर आपको सिंपल सी बात बताएं। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसन देखिए क्या है इसने जी। और थर्ड में जो लोग सोच रहे हैं सर, थर्ड में कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है सर, वो तो फास्ट होगा थर्ड वाला स्टेप। हाँ वही तो वही इसलिए चीज तो मैं फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही देखिए होगा फर्स्ट सर। वाली में ही कार्बोकैटायन बना दिया है उसने, वो साफ यस दिखाई सर। दे रहा है, उसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल थर्ड दिखाई वाला दे जो रहा है। कंफ्यूज वो नहीं हो तो पाएगा। इसमें रेट डिटरमाइनिंग में कंफ्यूजन रहता है इससे। अरे मैडम स्लो स्टेप हमेशा वो स्टेप होती है जहां पर आप कोई भी आयंस बनाते हैं या ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं, वही होती है। और जहां आयन बने या ट्रांजिशन स्टेट बने, बस वो स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, वही रेट तो डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। OH2 वाला ट्रांजिशन नहीं है क्या? ये OH2 ट्रांजिशन ये तो तुरंत निकल जाएगा मैडम। ये तो पहले कार्बोकैटायन तो बनाओगे ना, तब ट्रांजिशन बनाओगे ना। कार्बोकैटायन उसने पहले ही बना दिया, SN1 के थ्रू फॉलो कर दी मैकेनिज्म। सर इसमें सर ये हो रहा है कि H2O जो है सर, जो थर्ड वाले में, तो जो OH2 प्लस जो है उसका एचायन ये H2O ले रहा है ना। कौन सा? ये वाला ना। ठीक है, ये हाँ इसको वो H ले रहा है स्टेबलाइज जी, करेंगे। स्टेबलाइज करने के लिए। ये स्टेप सर नहीं है, ये इसमें स्टेप नहीं है। सर सबसे फास्ट स्टेप तो थर्ड होनी चाहिए ना सर, फास्ट अगर पूछा जाए तो। अगर फास्ट स्टेप नहीं पूछोगे निकल तो नहीं ये रहा है ना। नहीं, फास्ट स्टेप तो आपको सिंपल सी बात बताएं, ये H पॉजिटिव, ये प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन बोलिए इसे, लास्ट वाली को, लास्ट वाली को डीप्रोटोनेशन बोलिए, है ना। ये यस सर। खट से ये वाली जो स्टेप वाटर ऐड करवा रहा है ना, यहीं से जब निकलेगा OH, जब यहाँ से OH यस निकाल रहे हो तो उसी स्टेप को बोलेंगे फास्ट स्टेप। सही कह रहे हैं आप, थर्ड वाली यस स्टेप। सर। 17 पे आइए सर। इसका बी ऑप्शन होगा 17 का। 17 का बी। जी कौन लोग हाँ सर, बताएंगे? इसमें तो बी होगा, तो इसमें बी है। सीमा आप बताओ कैसे? बी होगा। कैसे? इसमें जो सर कल ही बताया सर मर्क्यूरेशन सी रहेगा सर, बोथ होंगे सर। बी अरेंजमेंट होने से OH यहाँ जुड़ेगा रिंग के बगल वाले कार्बन, वो वाला। H2O से कराएंगे तो सर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और बी ऑप्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कह रहा है टू प्रिपेयर ओनली बी, रुक जाइए, टू प्रिपेयर ओनली बी फ्रॉम ए रिएजेंट यूज्ड इज। अच्छा ठीक, खाली रिएजेंट आपको बताना है, तो रिएजेंट में फिर बी ही आएगा इसमें। हाँ रुक जाइए, हम भी तो अपना दिमाग लगा दें। NaBH4 भी और मर्क्यूरेशन भी यूज कर रहे हैं आप, मर्क्यूरिक एसिटेट। हाँ ठीक है मैडम, सही कह रही हैं आप। यानी 17 का आंसर इसमें दिया है मैंने, लास्ट में मिलान कर लो यार, 17 का बी आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर।
यस सर, ठीक बी है सर। ठीक, जिन पे डाउट हो आंसर मिला लो, दिक्कत क्या है। जी चलिए, इसके बाद बताइए फटाफट, जरा स्पीड में बताइए अब लोग, कहाँ चला गया क्वेश्चन। जी 17 हो गया, 18 बताइए, 18 सी बोलिए। ऑप्शन, बोथ ऑफ सर बी होगा सर इसका भी। 18 का क्या होगा सुमित? सी बी? सर बी होगा सर। बी होगा, नहीं नहीं बी नहीं होगा। नहीं, गड़बड़ हो गया सर, बी ऑप्शन होगा सर। हाँ बी ऑप्शन होगा। जी तो ये एल आई लिखवाना है तो इसमें टी एच एफ आएगा। ठीक है, बढ़े। जी सर, जी सर। 19 20 दोनों बताइए। एडिशन, ये सिन और एंटी एडिशन पढ़ा दूंगा, अभी मेरी राय में इन क्वेश्चंस को अभी आप ज्यादा टच ना करिए, क्योंकि बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। ये एंटी एडिशन होगा और प्रोडक्ट जो है ट्रांस आइसोमर यस बनेगा। सर, एंटी एडिशन। जी एंटी एडिशन होगा, ट्रांस आइसोमर बनेगा, ये बता दूंगा, बाकी लोग हो सकता है मन में उनके दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन इसमें जो है, ये एक्चुअली में लाइनें भी नहीं खिंच पाई ना सही से, समस्या ये भी है ना, ये डॉट डॉट और वैसी भी नहीं खिंच पाई ना लाइनें, डैश और बैच, ये समस्या आ रही है इनके साथ। ठीक है, बढ़े आगे सर। अब एक काम और कर लीजिए, ये वाला बताइए। सर ये 19 का क्या था, बता देते सर। 19 का भैया आंसर एक्चुअली इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये बना स्ट्रक्चर नहीं साफ बना है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। वैसे 19 का आंसर डी आएगा, 19 का डी आंसर आएगा, लेकिन ये बना नहीं है सही। एंटी एडिशन पे बनेगा ये, मतलब जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस आइसोमर बनेगा, लेकिन ट्रांस आइसोमर की समस्या ये है कि एक लाइन, दोनों लाइनें वैसी दिखा दी हैं इसमें डार्क, है ना, तो वो दिक्कत आ रही है, डायग्राम सही नहीं बना हुआ है इसमें, तो वो सही करना सर 20 में बी आएगा क्या? कौन सा 20 में 20 में बी। ये मैं डायग्राम दोबारा बना करके आपको दूंगा। तो बी आएगा क्या इसमें? सर 20 का डी ऑप्शन। 20 वाले का डी, नन ऑफ द। नहीं ऐसी ना, आराम से सर बी रहेगा 20 का सर। नहीं दिया होगा ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल से होता था। नहीं, इन द बाइपोलर से फिर भी होना चाहिए, बाइपोलर। हाँ ये बाइपोलर पहले बनता है ना, बाइपोलर मैकेनिज्म से चलता है। तो सर बी अगर आप रुक जाइए, एक काम और कर लेते हैं, रुक जाइए, मैं इसको हाथ के हाथ आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कि अगर आपने ऐसे ले लिया कंपाउंड, देखो सुमित ऐसे ही तो बनाएंगे, ये कंपाउंड में ऐसे ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे ले लूँ, ये डबल बॉन्ड ऐसे ले लूँ दोनों तरफ। अब अगर मैं क्या काम करूँ, इसे इधर भेज दूँ तो ये इधर आ जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो कंडीशन हमारी क्या पैदा हो जाएगी, यही तो पैदा हो जाएगी, ये वाली देखो, तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव, नीचे वाले पे नेगेटिव। हाँ यहाँ डबल बॉन्ड लगा लूँ, ऊपर वाले पे क्या दे दूँ पॉजिटिव, और नीचे वाले पे क्या दे दूँ नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन यही दिखाई दे रही है बस। जैसवाल यही दिखाई दे रही है ना कंडीशन। अब इसको भी छोड़िए आप, सेलेक्ट द एडिशन रिएक्शन 21 वाला है, इसमें भी हाँ, इसमें नहीं, इसमें एंटी एडिशन हो जाएगा। वही क्वेश्चन तो है सेम यार, यही जी तो सर, है। वही क्वेश्चन ऊपर वाला। सर ये तभी समझ में आएंगे जब पढ़ा देंगे। हाँ इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं डिस्कशन। ये बताओ 22 वाला बताओ, 22 वाला बताओ आप। सी वाला आएगा। 22 वाला बोलिए। सर ए रहेगा सर। सी वाला ट्रांस, ए रहेगा सर, ए रहेगा सर। सर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सर ज्यादा हो जाएंगे सर। ए ऑप्शन सर। मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो होते हैं हमेशा क्या हो जाएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड वर्ड याद रखिए, याद रहेगा। चलिए, माइक किसी का ऑन है और आवाज आ रही, प्लीज उसको ऑफ करिए। टीवी चल रही, क्या चल रही? 23 24 25 तीनों बताइए। तेईस 24 25 बताइए।
सर ये C10H कितना है? H कौन कितना सा है ये? सर? अच्छा जूम कर सर दे रहा हूँ। C10H दिखा? H16 है। जी बी वाला इसका बी वाला सर। एक मिनट रुको। झारखंड का नोटिफिकेशन निकल गया आज। देखें आप लोगों को मौका है नहीं उसमें, 1 मिनट का समय दो। अगर आप लोग भर सकते हो तो बुराई कुछ नहीं है। पढ़ता हूँ, उसे बाद में पढ़ूंगा जी। 23वां वाला डी बताइएगा। रहेगा सर इसका सर? 23वां सर वाले का ऑप्शन डी रहेगा? 23 जी ना हवाई लग रहा है सर ये क्वेश्चन। लगाना पड़ेगा यार, इसे मामला करना पड़ेगा। 23 सॉल्व करो यार, जरा देखो। सर समझ 23 नहीं वाले, आ रहा। हाँ समझ नहीं आ रहा है, सॉल्व करो। जल्दी कर देखा सर अभी तो एनालिसिस का। C10H16 changes into C10H16O2 by ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस करा दिया तो इसका मतलब है फिर इफ B इज सिमेट्रिकल देन A इज, मतलब A क्या होगा वो A पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है ये क्या होगा। जरा ये वाला कंपाउंड देखो, मिलाओ जरा। तो सर ये होगा, इसमें ए होना चाहिए। मिला के तो देख लो मैडम, एक बार चेक कर लो, कहीं जल्दीबाजी में गड़बड़ा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, सब बराबर बैठ रहे हैं। C10H6 CH2 बस वही तरीका ही, जुगाड़ी उसकी वही है ना, तभी काम बनेगा। और यही इसे डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, वही तरीका है इसका। तो 2 2 4 ऊपर नीचे डबल बॉन्ड लग के ऑक्सीजन आ जाएगी इसमें। 16। सही है सही है, ठीक है, यही आएगा सर ऑप्शन, यही आएगा ऑप्शन। और ये कंपाउंड बी क्या होगा? अच्छा चलो बी क्या होगा? बी क्या सर होगा? इसमें डबल बॉन्ड और दोनों ऊपर नीचे लग जाएगा। हाँ कीटोन ग्रुप। अरे मैडम आप अपनी भावना मैडम पीठ जो है दीवार से थपथपा लो एक बार। दीवार अगर पास में हो तो उस पर 2-3 बार पीठ थपथपा लीजिए अपनी। ये कंपाउंड बनेगा सुमित। जी सर। ये बनना चाहिए भाई। डबल बॉन्ड होता है तो देखो, अगर आप ऐसे देखो, अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, ऐसे देखो आप, अगर डबल बॉन्ड होता और इसमें हम ओजोन जोड़ते, ये ऐसे ही छोड़ दो बैलेंस ही, आप ऐसे ही छोड़ दो। अगर ओजोन में जोड़ता तो क्या होता? कैसे जुड़ता है ओजोन? भाई डबल बॉन्ड में ओजोन ऐसे ही तो जुड़ता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ऐसे ही तो जुड़ेगा। ये ऐसे जुड़ता है और ये ऐसे और ऐसे ऐसे जुड़ता है। जब आप इसे इस वाले को हटा दोगे, इस वाले को हटा दोगे तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन तो यही बनेगी ना कि ये वाले पलट जाएंगे ऊपर की तरफ, ये वाला ओ चला जाएगा ऊपर, ये नीचे चला जाएगा, ये हटा दिया जाएगा, बस बाकी सब जुड़े हुए हैं आपस में, बीच की कहानी खत्म हो गई यहाँ से। यहीं से तो टूटता है, ऐसे यहीं से तो टूटता है, बाकी तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये ओ ऊपर बना दो। यस सर। या कभी कभी ऐसे बना के दे, रुक जाइए, कभी कभी ऐसे भी बना के दे देते हैं, खतरनाक बना देते हैं स्ट्रक्चर। जैसे ऐसे बना दिया, अंदर की तरफ ओ बना दिए, बच्चा पागल हो गया, बोले जी क्या हो रहा है ना। या फिर भी नहीं मन माना और पगलाना है किसी को, तो एक पीछे मुंह करके तरफ बैठाल दो, शर्मा के एक इधर बैठाल दो, कतई पागल हो जाएगा वो। ये वाली स्ट्रक्चर आपने शायद बनाई थी एक बार, तो वो आदमी दिमाग काम करना बंद कर देगा, बोले जी क्या सर एक बार में सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है सर, ये वाला था। अच्छा अब देखो, अब समझ में आ गया नहीं? ये बताओ। जी सर। तो हमारे समझ में आ गया। चलिए तो भावना मैडम, आज कल आप स्कूल जाना तो रास्ते से मिठाई खरीद के खा लेना आप 1 किलो। तो मिठाई जब खाएंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हम लोगों के नाम खिलाएंगे भी, थोड़ी थोड़ी चढ़ा खिलाएंगे भी। चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए 24वां बताइए, 24वां बताइए।
सर बताइए सी। फटाफट। सी सुधीर? सी सर सी। चलो अच्छा सुधीर, तुम्हारी मिठाई आज मैं खाता हूँ। 24 का सी है, दिमाग लगाओ थोड़ा बेटा, एक बार और। बी होगा सर, मैंने बी आज आएगा इतनी सर। इतनी दमदार ट्रिक बताई थी कि जितने अगर कंपाउंड दे सबके ऑक्सीजन नोच के फेंक दो, पता लग जाएगा कौन सा कंपाउंड आएगा, तब भी तुमने नहीं लगाई सुधीर। इतनी दमदार ट्रिक मैंने तभी बताई बात। थी, जितने कंपाउंड बने हों उनको सबको, जैसे इसको बीच में लिखो, बाकी सब उड़ा दो फटाफट। क्या करना था, कंपाउंड आ जाता सामने, कौन सा रहा होगा। तो यही आएगा, ऑप्शन बी आएगा। सुमित देखो, सुमित। जी सर, बी बताया सर मैंने। हाँ बता तो रहा हूँ, बी ही जी ऑप्शन जी आएगा। आप इनके ऑक्सीजन ऐसे रखो कि सब निकाल दो जी हाइड्रोजन सर। फटाफट फटाफट, बस कोई मतलब ही नहीं। देखो लेकिन दिमाग ये लगाना, ये वाला CHO बीच में रखना पड़ेगा, ये वाला CHO बीच में जी तभी सर निकल जी पाएंगे, वरना गड़बड़ा जाएगा जी सर, सिस्टम। साइड में CHO आ रहा है सर। हाँ देखो इसको दिखाता हूँ। सीमा देखो, CH3 CO, सर ठीक है ये। फिर यहाँ देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, फिर यहाँ OCH2। चलिए सब नोच लीजिए ऑक्सीजन, ये नोच दो, ये वाले भी नोच दो। देखो प्रोडक्ट यही आएगा ना, यही आएगा ना। बोलो यार। जी सर, जी सर। यस सर। आलोक आज बैटरी डाउन लग रही तुम्हारी। 25 कोल्ड हो होगी। गया सर। अरे हॉट करो फिर से। बताओ 25 बताओ, बस 25 रखेंगे, बोलिए। सर 25 का बी रहेगा सर। 25 का सुमित बी। जी। CCl बी ऑप्शन बी। हाँ बी होगा। रुक जाओ, हाँ मैं भी देख लूँ। Cl2 HOCl जोड़ना है, HOCl जोड़ना है, HOCl। ठीक 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 ठीक, सही है। CCl3 ग्रुप जो है वो, इसका मतलब है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा इसमें। क्यों? डी सर। हाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ये अंदर सपोर्ट कर देगा ना, यानी वो सॉरी अपनी तरफ सर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा रिएक्शन ना। कैसे प्रोसीड करेगी? भाई अगर Cl ले लें, Cl ले लें, Cl ले लें, तो ये क्या करेंगे भाई, इतना समझो आप, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगर यहीं CH3 होता तो सपोर्ट कर जाते ही, सपोर्ट कर जाते ही। तो इसका मतलब हुआ CCl3 ग्रुप जो है, अगर हम बोलें कि -R इफेक्ट जैसी कंडीशन पैदा करेगा, तो प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर जाएगा। क्यों सुमित, यही तो होगा मेथड कंसेप्ट। जी जी सर। सर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सर, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए प्रोसीड करा देते हैं सर। प्रोसीड करवा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। है ना। तो कायदे में तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन रखिए, इससे ज़्यादा ना करिए। और बाकी जो है अब मैं कल से सॉलिड पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन और भी कराऊंगा, सिनेंटी भी पढ़ा दूंगा। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, मतलब संडे, इस संडे तो थोड़ा नहीं, लेकिन दिन में किसी दिन जो है मैं आपको सिन एंटी और बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी ये दोनों पढ़ा दूंगा। ठीक है, दोनों एक साथ। सर आप सॉलिड हमेशा पढ़ाते हैं। सॉलिड हमेशा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है सर, आपकी कोई बात नहीं, सॉलिड पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर।